हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। यानी कि इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 18 वीडियो फूड इंस्पेक्टर से संबंधित वीडियो जो है अपलोड करके रख दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, जाने के बाद सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितने भी PDF है मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो आपको पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था उसका आंसर है यहाँ पर कि गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा कांकेर। कांकेर जिले में जो है गड़िया पहाड़ स्थित है। आज का वीडियो देखते हैं यहाँ से। और एक चीज़ और है, अभी जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ खाद्य निरीक्षक जो है छत्तीसगढ़ खाद्य अधिनियम के तहत 2012 का जो अधिनियम है उसी का क्वेश्चन है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 2012 अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है। यानी कि 2012 अधिनियम के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो नियम बना है उसमें सुधार करने के लिए जो शक्ति का उल्लेख है वहाँ कौन सी धारा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 21। धारा 21 में इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और है, जो नेक्स्ट 5 दिन बचेगा उसमें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा धारा और उसके जो अध्याय है उसमें आपका जो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा धारा किस लिए बना है, क्योंकि इसमें जो अधिनियम बहुत सारा है इसलिए कई लोग जो है कन्फ्यूजन हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, 2012 अधिनियम धारा 21 के तहत राज्य सरकार को PDS में सुधार करने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें क्या सही नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना। ये जो है राज्य सरकार की जो PDS है उसको जो है शक्ति नहीं है। बाकी क्या शक्ति है इसको, जो PDS को, कि उचित मूल्य की दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री पहुंचाना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता और जो पर्याप्त सुरक्षित भंडार रखना, ये जो है PDS के लिए व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है, 2012 अधिनियम की किस धारा में अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों की सूची के प्रदर्शन का उल्लेख है। तो कौन से, मतलब जो अंत्योदय है, प्राथमिक है और जो सामान्य परिवार है उसकी जो सूची है उसका प्रदर्शन करने के लिए कौन सा धारा में उसका उल्लेख है। तो इसका आ जाएगा धारा 16 के तहत। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही है। तो स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में क्या सही है। तो इसका आ जाएगा उचित मूल्य दुकानों का मार्गदर्शिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण। यहाँ पर अंकेक्षण आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ है कि स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है, तो फिर उचित मूल्य दुकानों की जो मार्गदर्शिका है अनुसार जो है सामाजिक अंकेक्षण करना है। नेक्स्ट है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता। तो पदाभिहित नहीं किया जाता, किसे नहीं किया जाता, तो जिला कलेक्टर को जो है पदाभिहित नहीं किया जाता, यानी कि सूचना नहीं दिया जाता। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि आंतरिक शिकायत निवारण हेतु अगर कोई शिकायत करना है तो फिर निवारण के लिए आपको जो कॉल सेंटर में फ़ोन करना पड़ेगा, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर रहता है उसमें, या फिर जो फूड इंस्पेक्टर के जो है या फिर PDS के जो नोडल अधिकारी होते हैं उसके पास जो है संपर्क किया जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। तो कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 19 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं होते। तो अपवर्जित परिवार में क्या शामिल नहीं होते, तो इसका आंसर आ जाएगा सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। तो फिर अपवर्जित परिवार में क्या क्या शामिल होते हैं, ऐसे परिवार जिनमें जो आयकर दाता हो, या फिर अनुसूचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारक परिवार हो, ठीक है। अगर ये दोनों टाइप के हो तो फिर वह अपवर्जित परिवार के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, 2012 अधिनियम की किस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने का उल्लेख है। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 27। धारा 27 के हिसाब से जो कल्याणकारी योजना है और उसको जारी करने के बारे में उल्लेख किया गया है। और कल्याणकारी योजना जारी कौन करता है, राज्य सरकार करते हैं। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 27। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है, अभी बताया था आपको। तो फिर राज्य सरकार को। राज्य सरकार जो है PDS के तहत या फिर फूड विभाग के तहत जितने भी योजनाएं हैं, जो भी जन कल्याण, जो समाज कल्याण की भावना रखते हैं, या फिर जो समाज के लोगों के लिए जो फायदा हो उसके लिए कोई भी योजना बनाता है तो वहाँ राज्य सरकार बनाता है। नेक्स्ट है, लक्षित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संबंधित अभिलेखों का प्रकटन का उपबंध किस धारा में है? तो प्रकटन का उपबंध कौन सी धारा में है? इसका आंसर आ जाएगा धारा 22 के तहत है। नेक्स्ट है निगरानी समितियों के संबंध में सही नहीं है। तो निगरानी समितियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्र स्तर पर। जो निगरानी समिति का जो चयन किया जाता है वहाँ केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता, बल्कि ये राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर के बाद इसको जिला स्तर पर, और जिला स्तर के बाद इसको विकासखंड स्तर पर, यानी कि जो तीनों अवस्था है उसमें जो है निगरानी समिति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो फिर कौन से कला जो है कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? यहाँ बौद्ध जो धर्म है वहाँ जो सांची है वहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट है पाल वंश की राजधानी थी। तो पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या फिर मुंगेर थी। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आ जाएगा गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी मुदगिरी या फिर मुंगेर थी। नेक्स्ट किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? यानी कि कौन से इतिहासकार है जिन्होंने पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुआ था उसको स्वयं देखा था? तो इसका आंसर आ जाएगा कांसीराज पंडित जिन्होंने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं अपने आंखों से देखा था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रीजनिंग जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, यानी कि फूड इंस्पेक्टर जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद मैं जो है रीजनिंग के क्लास जो है स्टार्ट करूँगा। तो फिर आप अगर नए हों, जिन लोगों को रीजनिंग करने में प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि जो केंद्रीय लेवल का हो चाहे जो स्टेट लेवल का हो, चाहे PCS हो और जो है व्यापम का है, फूड इंस्पेक्टर का है, पटवारी का है, आमीन का है, छात्रावास अधीक्षक का है, या फिर CG टेट है, या फिर जो भी B.Ed D.Ed है जो भी है, तो उसके हिसाब से जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें जो है रीजनिंग का 20 नंबर 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो फिर रीजनिंग बनाने में कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिक का खेल है और समझने वाली बात है। ठीक है, तो फिर 20 तारीख के बाद जो है मैं रीजनिंग का जो है ऑनलाइन क्लास लूँगा। तो फिर अगर आपने नहीं जुड़ा है हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल पर ज्वाइन करना, मतलब इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं रीजनिंग का तो आप लोग उसको अच्छे से समझ सको। क्योंकि जो भी लाऊंगा वीडियो जो है लगभग 20 से 25 मिनट का रहेगा। तो ठीक है, इसमें जो है 7-8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करूंगा जब भी मौका लगेगा, क्योंकि इसका जो भाग है अलग अलग भाग में रहेगा, क्योंकि 1 2 3 जितना हो सके भाग चलेगा। आप लोगों को समझ बस आना चाहिए, इतना ही इसमें रहेगा। ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे। 20 तारीख के बाद रीजनिंग करने के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु हुए और उसके संरक्षक भी हुए थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका क्या है? तो फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है साप्ताहिक पत्रिका प्रकार जो है स्टार्ट किया गया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था केसरी। केसरी जो है उसका नाम था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और जो मुंबई विश्वविद्यालय है यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो फिर इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो फिर इसमें आ जाएगा 1857 में किया गया था। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन? तो फिर इसका आंसर है जैन मत। जैन मत के हिसाब से जो अनेकांतवाद है। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो फिर दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? तो इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो फिर परमाणु बम का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटो हन। ऑटो हन ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता किस में नापी जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर जो है रेडियोधर्मिता को नापने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है
धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो धान में खैरा रोग पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको, तो फिर धान में जो खैरा रोग होता है वह कौन से रोग के कारण होता है इसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ता। जस्ता की कमी के कारण, यानी कि जस्ता की कमी कारण जो है धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक थे, नहीं अभी भी है, वो पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने जो मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया गया है। तो राइट की जगह क्या लिया गया है? इसका आंसर आ जाएगा वर्ड। वर्ड को जो है लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधित कौन सा पद नहीं है? अब यहाँ पर देखो, ब्राउज़र जो है इंटरनेट से संबंधित पद है, लिंक जो है ये भी इंटरनेट से संबंधित पद है, लेकिन जो प्रिंटर है वह इंटरनेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रिंटर जो है एक आउटपुट इकाई है, ठीक है। और इसका चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन, ये भी इंटरनेट से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा जो है प्रिंटर, जो कि इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। नेक्स्ट है, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? आपने कभी भी जब भी आपने देखा होगा, या फिर आपके पास भी एक जो है, सभी के पास जो ईमेल आईडी रहता है, ठीक है, उसमें रहता है कि सामने वाला का जो नाम रहता है, उसके बाद @ बोल के, उसके बाद gmail.com, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूजर नाम और डोमेन नेम। जो सामने का जो भाग रहता है वह यूजर नेम होता है, और @ बोल के जो लास्ट का एरिया रहता है वहाँ एक डोमेन नेम होता है, ठीक है। और डोमेन नेम भी बटा रहता है, एक सामने का रहता है, एक तो जीमेल रहता है या .com वाला एरिया जो रहता है, डॉट के बाद जो है किसी भी ऑर्गेनाइज को या फिर संस्था को या फिर किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि .in, .edu, .com, ठीक है। और जो सामने का रहता है जीमेल रहता है या फिर हॉटमेल रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट है, ईमेल में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। तो ईमेल में जो स्टोरेज एरिया रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स से कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या है? वेबसाइट में जो होम पेज का अर्थ क्या है? अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो जब भी आप गूगल क्रोम में कुछ भी शब्द लिखते हो तो जो शब्द लिखने के बाद जो पहला पेज आता है उसी को होम पेज कहा जाता है, जिसे प्रथम पेज कहा जाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रथम पेज है। नेक्स्ट है, आप इंटरनेट से खाली स्थान कर सकते हैं। तो इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि इंटरनेट से मेल भेज सकते हो, वेब पेज देख सकते हो और पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हो। विश्व के जो सर्वर है आप उससे जुड़ सकते हो। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा? तो रायपुर में नमक कानून किसने तोड़ा? तो इसका आंसर आ जाएगा महंत लक्ष्मीनारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल और सेठ गोविंद दास। तो फिर इन तीनों ने जो है नमक कानून तोड़ा, जो कि 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी। इसके साथ एक और था द्वारका प्रसाद नाम के, उन्होंने भी इसका साथ दिया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासन ने किसकी वकालत की सनद सन 1932 में छीन ली? यानी कि अंग्रेजी प्रशासन ने 1932 में किसकी जो वकालत की जो सनद है, यानी कि वकालत की जो पदवी है, उसे छीन लिया था? तो इसका आंसर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जो वकालत जो पदवी थी उसको छीन लिया था। नेक्स्ट है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था। तो मराठा शासक जो बिंबाजी भोसले थे उसके जो पत्नी का नाम क्या था? तो इसका नाम था आनंदी बाई था। नेक्स्ट है, तुम्बान में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तुम्बान में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम आ जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है। तो राजीव गांधी विकास जो संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम लाइवलीवुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में जो लाइवलीवुड कॉलेज है वह प्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब की गई? तो रायपुर में एक आवासीय विद्यालय है प्रयास, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब की गई?
तो इसका आंसर आ जाएगा 2010 में किया गया था, 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ किसके अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि पहाड़ों के, या फिर सेकंड है मैदानी और नदियों के बेसिन के, थर्ड है पठारों के, और फोर्थ है जो है पाटों के। ठीक है, तो देख छत्तीसगढ़ में जो है तीनों प्रकार के जो है पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जैसे कि एक श्रृंखला नहीं है इसमें, अगर यहाँ पर जैसे ऊंचा है, ठीक है, तो ये पर्वत की श्रेणी माता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है तो ये मैदानी श्रेणी जो है पठार की श्रेणी माता है, और जो सीधा सपाट है वहाँ मैदानी श्रेणी माता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा पठारों के। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पठारों की है। नेक्स्ट है हसदेव बांगोर नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? ठीक है, तो कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 2011। 2011 में जो यहाँ पूरी तरह से तैयार हो गया था। नेक्स्ट है चूना पत्थर किस तरह का शैल है? तो चूना पत्थर कौन से तरीके का शैल? तो इसका आंसर आ जाएगा अवसादी। अवसादी शैल का एक प्रकार है चूना पत्थर। नेक्स्ट है ककसार त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ककसार जो त्योहार है वह कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया द्वारा जो है ककसार त्योहार को मनाई जाती है। अबूझमाड़िया का जो संकेंद्रण केंद्र कहाँ पर है? नारायणपुर में है। नेक्स्ट है मातर त्योहार कब मनाए जाते हैं? ठीक है, तो मातर मड़ाई, छत्तीसगढ़ में मातर को मड़ाई बोलते हैं। ठीक है, मातर मड़ाई त्योहार कब मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन पूजा के बाद। जो गोवर्धन पूजा है, ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा आता है, और उसके हो सकते हैं कभी कई जगह पर चालू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है देव उठने के बाद स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया अभी वर्तमान में जो है? तो इसका आंसर आ जाएगा मनोज आहूजा, यानी कि ये सेंटर का है। ठीक है, अभी जो है कृषि सचिव के रूप में इसे नियुक्त किया गया, मनोज आहूजा को। नेक्स्ट है वर्तमान में किस राज्य में कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? यानी कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक है उसको कौन सी राज्य के कैबिनेट द्वारा जो है इसका जो है मंजूरी दिया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? देखो वर्तमान में जो इंद्रधनुष का जो टीकाकरण है, ठीक है, इससे पहले इसका 3 चरण हो गया था, तो अब ये है 4.0, यानी कि इसका चौथा चरण है। तो इसका चौथा चरण को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर आ जाएगा मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। मनसुख मंडाविया द्वारा जो है इसका जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब से हो चुकी है? तो 4.0 की शुरुआत कब से हो चुकी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 7 फरवरी 2022 से। यहाँ पर मैं बताया था कि केंद्रीय मंत्री ने जिन्होंने धनुष जो इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया था मनसुख मांडविया ने, तो जैसे ही केंद्रीय लेवल पर लॉन्च किया तो वहाँ छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च हो गए हैं। तो फिर कब हुआ था? 7 फरवरी 2022। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है मिशन इंद्रधनुष का? कि बड़े स्तर पर जो है टीकाकरण करना, जो कुछ समय से छूट गया था टीकाकरण, जो कोरोना काल की वजह से जो टीकाकरण छूट गया था उसको जो है व्यापक रूप से फिर से चालू करना है। इसके तहत जो मैं टिप यहाँ पर लिख दिया हूँ कि अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से छूटे जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को BCG, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुरखाना, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा बी, रोटा वायरस और निमोनिया, दिमागी बुखार, खसरा, रूबेला और जैपजिन टीके लगाए जा रहे हैं। यानी कि जितने भी जो टीकाकरण बचा हुआ था उसको लगाया जाना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक कितनी लघु वनोपजों की खरीदी की जानी है? यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी पुनः फिर से जो कुछ वनोपज की जो है समर्थन मूल्य की लिस्ट में इसको लाया था। तो फिर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कितनी लघु वनोपज की खरीदी की जानी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 61। ठीक है, 61 जो वनोपज है इसकी जो है खरीदी की जानी है। नेक्स्ट है नए जिले जिसमें मोहल्ला मानपुर चौकी कौन से जिले को काटकर नया
जिला बनाया गया है, यानी कि कौन से जिले को काटकर जो है मोहल्ला मानपुर चौकी नामक एक नया जिला का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव के जो निचले हिस्से हैं, ठीक है, तो उसी को जो काट कर बनाया गया था। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला कौन है? तो इसका नाम आ जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव जो है महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर दें। आपके लिए प्रश्न है, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न है मतलब, जो इसका ऑप्शन पहले बता देता हूँ, सूता, पुतरी, हंसली और पहुंची। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से एक जो है तीनों से भिन्न है। यानी कि तीनों से भिन्न कैसा टाइप के होगा? तो इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो इसका आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो फिर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और दोस्तों, मैं 20 तारीख से जो रीजनिंग लाने का जो प्लान किया हूँ वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वह कन्फर्म होता रहे। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।